तो रिजल्ट आ चुका है। जिन भी बच्चों का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। मैं दोबारा से ये नहीं बोलूंगी कि वो फेल हो गए, नहीं। रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। जो हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, हमें लग रहा था कि हमें मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो मार्क्स उतने नहीं मिले। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी ना फीलिंग्स दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही इनफॉर्मली बोलूंगी आज। फीलिंग्स दबाने की जरूरत नहीं है। रोना आ रहा है तो रो लो, क्योंकि अगर मेहनत करी और नहीं क्लियर हुआ तो किसी के कितना भी समझाने से मन नहीं समझ सकता यार। अब मैंने मेहनत करी थी और मुझे उसका रिजल्ट इस बार नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, इस बार नहीं मिला तो मन तो दुखी होगा ना। कोई कितना भी आकर के समझाए, नहीं समझा जाता है। 2 से 3 दिन लो, जितना टाइम तुम्हें लेना है। तुम 4 दिन लो, तुम 5 दिन लो। तुम अच्छे से अपने आप को सबसे पहले तो हैंडल करो। भागना नहीं है इस फीलिंग से। ऐसा नहीं करना चल फटाफट अगले की तैयारी कर, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, नहीं नहीं नहीं। जो फील कर रहे हो वो अच्छे से फील करो। दूसरी चीज, मैम हम तो ठीक है, हम तो समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम्स होते हैं। 100 में से 10 से 15% रिजल्ट परसेंटेज आता है। मतलब 80 से 85 से 90 बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ये लेवल प्रोफेशनल एग्जाम्स का है और नहीं हो सकता हर बच्चा पास। समझते हैं ये बात हम, लेकिन मैम हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स नहीं समझते, क्या करें। सबसे पहले तो रिलेटिव्स पर ध्यान मत दो, ठीक है जी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी है। पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। वो तुम्हें दिखाएंगे नहीं, लेकिन इस समय शायद तुमसे ज्यादा जो दिल है वो उनका टूटा होगा। तो एक बार उनसे जाकर बात करो कि यार देखो ये सिचुएशन हो गई है, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट हैव एनी क्लू, आई एम फीलिंग वेरी क्लूलेस। जरूर से मेरे बच्चों, आपके पेरेंट्स आपकी बात समझेंगे। ऐसे टाइम पर आपको अलग नहीं होना। आपको अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना है, अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि जो सपोर्ट आपको यहां से मिलेगा वो सपोर्ट आपकी ताकत बनेगी अगले अटेम्प्ट के लिए। दुनिया क्या है? दुनिया का काम है भाई बोलना। तुम पास हो जाते तो दुनिया आज बोलती लक है, और तुम्हारा पास नहीं हुआ तो दुनिया बोलेगी मेहनत नहीं की थी। भाई अगर तुम पास हो जाते तो भी वो ये नहीं बोलती कि भाई तुमने बहुत हार्ड वर्क किया था, तुमने दिन रात पढ़ा था, नहीं, तब भी यही सुनने को मिलता लक था यार, लक लग जाता है यार। और अगर 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 नहीं पास हुआ तो वो ये नहीं बोलेगी यार लक था, इतने मुश्किल एग्जाम्स है, वो ये बोलेगी कि मेहनत ही नहीं करी। भाई 2 मिनट लगते हैं जज करने में किसी को, और जिसको जज करते हैं वो कहां से गो थ्रू कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो मेरी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो प्लीज अगर नहीं क्लियर हुआ है बच्चे का तो उसको सपोर्ट कीजिए। उससे जो है वो पूछिए कि वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है उसमें एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए। उसको खुद पता है कि उसे क्या करना है, उसने कहां गलत किया शायद ये भी उसे पता होगा, पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसे एश्योरेंस चाहिए। अपने 3 से 4 दिन लो, लेकिन उन 3 4 दिन के बाद वापस खड़ा होना है हमें साथ में। ये देख लो, तुम्हें जितने दिन लेने हैं मैं तुम्हें उतने दिन दे रही हूं। तुम्हें 4 दिन लेने हैं, 5 दिन लेने, 1 हफ्ता लेना है, लो। लेकिन 1 हफ्ते के बाद तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम आगे एक कमबैक कर सकें। ये जो हमें सेटबैक लगा है ना, इसका कमबैक आना बहुत जरूरी है। अगर लोगों के मुंह खुले हैं तो उनके मुंह बंद करने भी इक्वली जरूरी है, ठीक है। आई एम हेयर फॉर यू, योर बड़ी दीदी इज हेयर फॉर यू। अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाओ तो इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीलिंग्स डालो। मैं जरूर से कोशिश करूंगी सबका रिप्लाई करने का, जितना मुझसे हो पाएगा उतना आप लोगों का सपोर्ट करने का। पर यार देखो, जो इंसान मेहनत करता है ना वो जिंदगी में कभी हार ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है, कभी नहीं हार सकता। ऐसा हो सकता है कि अभी जीत नहीं हो पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी जीत नहीं हो पाएगी। अगले
अटेम्प्ट में जरूर से जीतेंगे, और ऐसे जीतेंगे ना कि सब लोग देखेंगे। तो बिल्कुल भी मेरे बच्चों घबराना नहीं है, अकेले नहीं पढ़ना, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है हर कदम पर। जो होगा बढ़िया तरीके से उसे फेस करेंगे। ठीक है जी, तो जाओ फटाफट से अपने आंसू पोछो, थोड़ा सा स्माइल करो और कम बैक करो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से। थैंक यू सो मच।